शमित्यमिर्शोकं श्री गुरुं भावयामि हृदयं विजय कर्णिकमध्ये संस्कृत सिंहासने संसिद्धिं ध्यायेत् गुरु चंद्रशीला प्रकाशन चित्पुस्तिका विष्णुवरदानं श्री गुरुकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से यह जो गुरु पूर्णिमा आज 25वीं गुरु पूर्णिमा इस आश्रम में संपन्न हो रही है। हम निर्बाध गति से आगे बढ़े, साधनाओं के मार्ग पर आगे चले, हमारे जीवन को संवारें और आने वाले समाज को भी हम संवार सके, यह शक्ति परम पूज्य सद्गुरुदेव जी हमें प्रदान करें। ऐसी आशा रखता हुआ निखिल चेतना केंद्र आने वाले दिनों में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का मंदिर और 10 महाविद्याओं का मंदिर जब होगा तो मंदिर की मूर्ति तुम्हें हमेशा नमस्कार करने पर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने वाली प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की स्थापना हो और वह ऐसी मूर्ति हो जो यहाँ आ जाए, उसकी साधनाएं सारे सिद्ध हो, जो यहाँ साधना संपन्न करेंगे। इसी आशा से इस परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का मंदिर मैं आज यहाँ बांधने का उपक्रम मैंने किया है। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आने वाले 400-500 साल तक भी यह जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का निखिलेश्वरानंद मंदिर है, जो 10 महाविद्या युक्त है, उसमें आप किसी भी प्रकार की साधना गुरु मंत्र जप करने के बाद आप बैठ जाओ तो आपको साधना में सिद्धि मिले, मार्गदर्शन मिले, सिद्धाश्रम की योगी आपका मार्गदर्शन करें। इसी उद्देश्य से इस मंदिर बांधने का मैंने उपक्रम किया है। मैं आप सभी को चाहता हूँ कि हम बिना साधना के इस संसार में किसी का भी उद्धार नहीं हुआ, इतना जरूर कहता हूँ। उसमें निस्वार्थ भावना हो, त्याग हो और साधना का उपक्रम हो। हम जब तक ये हमारे में नहीं है तब तक हम इस संसार में जिस भारत को हमने पहले पूर्व कल्पना की थी, जिन पुराणों में भारत और यहाँ के ऋषियों और यहाँ के साधकों के बारे में, तपस्वियों के बारे में कहा जाता है, और इस भारत में हमने जब भी देखा है, चाहे श्री रामचंद्र जी को रामराज्य क्यों कहा जाता है, वहाँ न किसी समुद्र का तूफान का उपद्रव था, न कोई रोगी काया से मरता था, जो अकाल मृत्यु उसको नहीं होती थी। ऐसा क्यों कहा गया है? क्या ऐसा दिन हम हमारे जीवन में देख सकेंगे? हम श्री कृष्ण परमात्मा के जीवन में गोपिकाओं के साथ मथुरा हो या वृंदावन हो, जो दुष्ट थे उनका संहार उन्होंने किया और जो एकदम रुष्ट थे, एकदम भगवान के भक्त थे, उनकी रक्षा उन्होंने की। क्या ऐसा दिन आज हम देख सकते हैं? आज हमारे पास कितने ही ऐसे लोग हैं जो स्वच्छ है, हृदय से निर्मल है, भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भी वो इतने कष्टों में है कि उनको सुख प्रदान नहीं होता। और जो दुष्ट है वो लोग अपनी दुष्टता निर्माण करते हुए अपना जीवन अपने अनुकूल बनाकर जी रहे हैं। फिर हमारे में और उनमें, उस देवता के गुणों में और हमारे में कहाँ फर्क आ गया? कहाँ हम ये अनुभव कर रहे हैं कि हम देवताओं को चाहते हुए भी, भगवान की साधना करते हुए भी आज हम उन दुष्टों का निराकरण नहीं कर सकते, उन दुष्टों का सामना नहीं कर सकते। आज हमारे में ये स्थिति क्यों आई है? हम इस स्थिति को क्यों भोग रहे हैं कि वो लोग दुष्ट भी होकर हमारे जायदाद हो, हमारी प्रॉपर्टी हो, हमारी भूमि, हमारा धन, ये सारे लूट रहे हैं, हमारे धर्म को भी लूट रहे हैं और हम कुछ भी नहीं करने की शक्ति स्थिति हमारे में है। मैं चाहता हूँ कि मैं गत वर्ष भी आप सभी को मैंने कहा था कि हमारे देश की रक्षा के लिए आप हर शनिवार बगलामुखी माता का मंत्र और हर अमावस्या को धूमावती माला मंत्र करो। ये मैंने किस लिए कहा था? आप ये वर्ष भर में जो हुआ है आप देख लो, मैंने किस लिए पहले ही आपको कहा था कि ये क्यों होना है? क्योंकि हमारे देश की परिस्थिति ऐसी थी, हमारे देश की परिस्थिति ऐसी थी, हमारे देश पर वो उपद्रव हो रहा था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये कार्य आप आपके जीवन में संपन्न करो। आज भी मैं आपको करता हूँ। आप जहाँ कहीं भी गुरु चादर पहन के जाए और धड़ल्ले के साथ छाती ठोक कर कहे कि मैं स्वामी निखिलेश्वरानंद का शिष्य हूँ, जिसकी मजाल ना हो कि आपकी तरफ देखें। मैंने कल भी आपको कहा, एक बात धड़ल्ले के साथ कहते रहो कि मैं गुरु का हूँ और मेरे गुरु स्वामी निखिलेश्वरानंद जी है। कभी डरना नहीं किसी के गुरु के सामने या किसी देवता के सामने। गुरु चादर डालकर हम गुरु साधना संपन्न करें और ये जब जिस दिन होगा तुम्हारे पीछे गुरु जी खड़े हैं।
ये बात विचार ही मत करो कि क्या गुरुजी मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। आप गुरुजी को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, आप गुरुजी की सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी श्रद्धा गुरुजी के प्रति है या नहीं है, इसका विचार करो पहले। ये विचार मत करो कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं क्या। मैं बहुत सारे लोग अब मेरे पास आ रहे हैं ये कहते हुए कि गुरुजी मैंने 1.25 लाख मंत्र किया, मैंने 500, मेरे उपकार नहीं कर रहे हो। ये मैंने तुम्हारे समाज, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे परिवार के जनों को सुखी रखने के लिए मैंने कहा है। तुम जब गुरु जी के 5.25 लाख मंत्र जब करोगे, गुरु जी तुम्हारे साथ निश्चित रूप से आपके सूक्ष्म रूप में आपके साथ आपके घर में रहेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि आपके घर में रहें, गुरु जी का वास आपके घर में हो। सिद्धाश्रम के योगी, जहाँ गुरु जी है वहाँ सिद्धाश्रम के योगी है, जहाँ सिद्धाश्रम के योगी है वहाँ आपके सारे समस्याओं का निराकरण करने की योग्यता, सिद्धता वहाँ है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग, हम निष्ठा या प्रतिष्ठा या गौरव या भक्ति के साथ हम वो कार्य नहीं कर रहे हैं जो कार्य करना चाहिए। एक बार यह कहना शुरू कर दो कि गुरु मेरे हैं, गुरु मेरे हैं, ये बात कहना। और उस गुरु के लिए तुम तुम्हारे जीवन में जब अपने बच्चों को देखते हो, अपना बच्चा खाया नहीं खाया, या अपने घर में पत्नी दुखी है या अपना परिवार दुखी है, तो तुम्हें कितना दुख होता है, उतना ही दुख गुरु जी के प्रति भी निर्माण करो कि मैंने आज गुरु जी को फल नहीं खिलाया। गुरु जी आपके हाथ से खाना खाते हैं नहीं खाते हैं, आपका प्रश्न नहीं है। आप बोलो मेरे गुरु जी है, और गुरु के परिवार, आपके परिवार में गुरु जी भी एक परिवार के सदस्य हैं। और उस तरह एक दिन पूजा नहीं हुई है, गुरु जी को फूल नहीं चढ़ा, तो आपकी आंखों में आंसू आने चाहिए। यह जिस दिन होगा उस दिन गुरु जी तुम्हारे परिवार को तुम्हें निश्चित रूप से देखेंगे, क्योंकि तुम भी उन्हें देख रहे हो। तुम पहले ये निर्णय कर लो कि तुम गुरु को देखना और गुरु को परखना, गुरु के साथ श्रद्धावान होकर रहना, ये बात तुम पहले निर्णय कर लो। तुम उसकी इस साधना को आरंभ कर दो कि मैंने आज गुरु जी को फूल चढ़ाया, गुरु मंत्र जप किया और गुरु जी को मैंने नैवेद्य चढ़ाया। ये करने के बाद मैं दूसरा काम करूंगा तो गुरु जी कहते हैं वो मुझे देख रहा है। और एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन गुरु जी आपके परिवार को आपको देखने लगेंगे, संसार का ऐसा कोई विघ्न, कोई राक्षस, कोई भूत, कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे को विघ्न पहुंचा दे, तुम्हारे घर में कष्ट पहुंचा दे। मैं आपको चाहता हूं, आज हम समाज में किस तरह जूझ रहे हैं आप सभी लोगों को पता है। मैं बहुत सारे आजकल तो YouTube चैनल हो गए हैं। एक तुम याद रखो कि पहले से भी सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कभी नहीं करता कि तुम दूसरे धर्मों का विद्वेषण करो, दूसरे धर्मों का नाश करो, ऐसा नहीं करता। अन्याय करने वालों का नाश करो, ये हमारा धर्म करता है। लेकिन ये नहीं कहता कि तुम्हारा धर्म या तुम्हारा देवता गलत है, तुम्हारा धर्म गलत है, कभी सनातन धर्म नहीं कहता। सनातन धर्म तुम्हें स्वतंत्रता देता है कि तुम किसी भगवान को किसी भी तरह पूजा करो। सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता कि तुम इस धर्म को, इस देवता की पूजा मत करो या कि इस धर्म को न मानो, ये कभी सनातन धर्म नहीं कहता। आज उसीलिए सनातन धर्म की जड़ें इतनी मजबूत है, उसे कोई हिला नहीं सकता। मैंने इतने में ही शायद 2-4 महीनों के पीछे मैंने देखा है और देख भी रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे धर्म आपको बात कर रहे हैं, आप ब्रह्मा को नहीं मानो, विष्णु को नहीं मानो, महेश्वर को नहीं मानो, ये शपथ लो। क्यों कहना पड़ रहा है भाई, क्यों कहना चाहिए? तुम्हारे धर्म में श्रेष्ठता है तो तुम तुम्हारे धर्म के बारे में बोलो, क्यों दूसरे धर्म को कहते हो कि इसको नहीं मानो? क्या लोगों को मूर्ख बना रहे हो? क्या हम स्वतंत्रता से जी नहीं सकते? हमें स्वतंत्रता नहीं है कि हम किस भगवान की प्रार्थना करें? आप क्यों कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तुम ऐसा ही करो, ऐसा मत करो? हमारे में भक्ति करने के लिए भी आप रोक रहे हैं, हमारे को देवता की आराधना करने के लिए आप रोक रहे हैं। आप हमारी स्वतंत्रता को ना, मेरा मन है कि मैं पेड़ को पूजा करूं, मेरा मन है कि मैं मेरे माता पिता को पूजा करूं, मेरा मन है कि मेरे समाज की पूजा करूं। आप कौन होते हो कि तुम इसको पूजा मत करो, उसको मुझे पूजा मत? आप हमारी स्वतंत्रता को मार रहे हो। हमारा संविधान कहता है कि हर धर्म का गौरव करो और हर धर्म को देखो, दूसरे धर्म का विनाश है, दूसरे देवताओं को गाली धर्म कहता है। लेकिन दूसरे धर्म ऐसे नहीं है। दूसरे धर्म कहते हैं कि उन देवताओं को तोड़ो फोड़ो, उनका विनाश करो, और अपने धर्म को बनाने के आपको लालच बताते हैं, अपने धर्म में आने के लिए बताते हैं कि तुम ऐसा करो। क्यों करे भाई? क्यों छोड़े ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश को? क्यों छोड़े? तुम बताओ ना, तुम्हारे धर्म की श्रेष्ठता है, हमारे तुम धर्म में आओ, मैं बोलो, इतना बोलो, हमारा धर्म श्रेष्ठ है बोलो, लेकिन दूसरा धर्म खराब है ये मत बोलो। और ये आज हो रहा है, और इसका निराकरण केवल और केवल स्वामी निखिलेश्वर का शिष्य ही कर सकता है जो श्रेष्ठ है। हमें सनातन धर्म में मानवता सिखाई गई है, मानवता धर्म है। एक मानव दुखी है, वो किसी धर्म का, किसी जाति का हो, उसके दुखों में हम शामिल, हम एक शेयर होल्डर बने। हम ये देखें कि हम उसकी सहायता क्या कर सकते हैं। ये नहीं कि दूसरा धर्म तो तुम इसको जूते मारो,
दूसरे धर्म को करो तो ये तुम ऐसा करो, ये गलत बात है। और ये केवल सनातन धर्म समझाता है कि तुम किस तरह जिए। हर मनुष्य को जीने का अधिकार केवल सनातन धर्म देता है। दूसरे सारे धर्म उनके धर्मों में आने के लिए जो लालच बता रहे हैं, जो मार्ग बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि तुम इस धर्म को, इस देवता को मत मानो, या बहुत सारे लोगों ने किया। सनातन धर्म से इसके ऊपर प्रहार होते आए, इस गुरुकुलों पर प्रहार होते आए, इस गुरु तत्व को, ऋषि तत्व को प्रहार करते हुए, और आज वो गए तो आज हम अनुभव कर रहे हैं।